हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हनुमान बेनीवाल जी। आप अगर देख पा रहे हो हमारा सर्वे हड़ौती रीजन का भी फिलहाल हमने दिखाया है, यहां पर बीजेपी साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, धन्यवाद। हाड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है और ये 17 सीट, क्योंकि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी थी शुरू में, वो हाड़ौती से शुरुआत हुई थी। हाड़ौती और मेवाड़ के अंदर बीजेपी कहीं न कहीं मजबूत रही है हमेशा। तो हाड़ौती और ये हाड़ौती तय नहीं करती अभी तो। वैसे तो ओपिनियन पोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, शायद इसमें तीसरी पार्टियों का सर्वे भी नहीं हुआ होगा। 18 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 3,56,00,000 वोट पड़े थे 2018 के अंदर। मैंने पार्टी बना के ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ कि नई पार्टी के साथ मैं पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान में जिसने चुनाव लड़ा। 57 सीट लड़ाई थी और उस समय हमारे गठबंधन नहीं थे और 1,39,00,000 के करीब कांग्रेस ने वोट लिए राजस्थान में। 36 के करीब बीजेपी के वोट थे और 80 लाख हम सब थे मिला के, जो थर्ड फोर्थ थे, जो दूसरे वोट थे। और अब की बार वोट भी बढ़ा है और 5 साल में जो नौजवान वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा है वो राजस्थान की कांग्रेस से तो नाराज है, ये सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए खुश नहीं है कि दिल्ली में चाहे अग्निपथ हो, किसान हो, या राजस्थान में जो सोई रही भाजपा अब बार बार पीएम को हर 7 दिन में ले जा रही है। तो नौजवान इस बार बदलाव चाहता है। हाड़ौती से आप ज्यों ज्यों आगे चलोगे तो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट भी आएंगे। बदलाव का और मतलब अभी क्या? चुनाव को नौजवान वहां क्या चाह रहे हैं? कौन बन जाए सीएम इस बार? बदलाव आप क्या चाहते हैं? नौजवान तो तीसरा मोर्चा चाहता हुआ, थर्ड फ्रंट जो थर्ड फ्रंट की गुंजाइश कहां है राजस्थान में? अब तक जितने चुनाव हुए कहीं भी थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश रही हो तो आप बताइए। अब 1985 में 80 में बीजेपी 2 सीट से शुरुआत करके पहुंचती है, गुंजाइश की शुरुआत होती है कहीं न कहीं, और थर्ड फ्रंट की शुरुआत भी हो गई। हमारे जो लोग वहाँ के किसान, यूपी हरियाणा के नेताओं के झंडे लेके पहले घूमते थे, वो झंडे छोड़ के और राजस्थान के अंदर जवान किसानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को थाम लिया है। आरएलपी के साथ अन्य जो छोटे दल वो भी आएंगे और निश्चित रूप से जो 80 लाख वोट पिछली बार पड़ा था दोनों पार्टियों के खिलाफ, वो 80 लाख वोट इस बार 1.5 करोड़ की ओर जा रहा है। तो अपने आप गुंजाइश हो जाएगी, वोट से गुंजाइश होती है सारी। आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरह बदलाव हुआ, कर्नाटक में अभी जो आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े, चाहे दूसरे स्टेट थे, हिमाचल आज से चला गए कि नहीं गए? सारी अच्छा सुनिए हनुमान बेनीवाल जी, तो यहाँ थर्ड हमने जो सर्वे किया है, हमने आपसे जुड़ा भी एक सवाल पूछा लोगों से कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए हनुमान बेनीवाल को, और 26% ने कहा कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। जी 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 ये सही बात है कि लोकसभा का जो चुनाव था उसमें विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा वोट शेयर नहीं था, 2-2.5 लाख वोट कांग्रेस ज़्यादा लिए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा से मेरा गठबंधन था और मैं नागौर की सीट पे लड़ा और 16 जगह मैंने इनका प्रचार किया बीजेपी का, और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत गया। नौजवानों ने 98% वोट जो हमारे से जुड़े हुए थे राजस्थान के अंदर वो भाजपा के पक्ष में गए। लेकिन अब हम इस बार इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम मजबूती के साथ अकेले चुनाव में नहीं जाएंगे। चुनाव के बाद किसी के साथ जा सकते हैं क्या? आखिरी सवाल जरा जल्दी बता दीजिए बीच में। हाँ, ऐसा है कि चुनाव के बाद अगर हमें सम्मानजनक सीट मिलती है तो हम क्यों जाएंगे? अपना आ जाएंगे लोग हमारे पास। ये तो चुनाव के बाद की बात है, अभी पहले नहीं बता सकते। चलिए हम कांग्रेस और बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे राजस्थान का।